अरे अनीता, आई जीजी। जीजी राम राम। राम 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 राम। और जीजी, बड़े दिनों में आई, बैठो। हाँ चला, तू भी बैठ। और जीजी, कैसे आना हुआ? अरे मेरी छोड़, तू बता, तू क्या कर रही थी? कुछ नहीं जीजी, वो आज ना बहू के मायके वाले आए थे, तो वो अभी गए हैं। थोड़ा काम ज्यादा था ना, तो बहू के साथ थोड़े बर्तन साफ करवा रही थी। क्यों? तू क्यों बर्तन साफ करवा रही थी? अपने आप कर लेती बहू। बस जीजी, काम थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ बहू की। अरे जब तू ही काम करेगी तो बहू के आने का क्या फायदा? अरे ना जीजी, बहू ही करती है सारा काम, तो बस थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया था। अरे अनीता, मैं तो तुझसे ये कह रही हूँ कि तू ऐसे अपने बहू के काम में हाथ बटाएगी तो उसे आदत पड़ जाएगी फिर तेरे काम की। फिर वो रोज बाट देखा करेगी कि तू उसका काम करवाए। ना जीजी, रोज तो वो खुद ही करती है अपना सारा काम। वो तो मैं ही कह देती हूँ उससे, ला सब्जी दे दे, सब्जी काट दूँ। अब मैं भी खाली बैठे बैठे क्या करूँ, कुछ काम कर देती हूँ। वैसे तो मुझसे भागा दौड़ी का काम तो होता नहीं है, बैठे बैठे कह देती हूँ ला कपड़े ला दे, कपड़ों की तय कर देती हूँ, सब्जी काट देती हूँ, बस यही छोटे मोटे काम कर देती हूँ। बाकी सब काम तो बहू ही करती है जीजी। अरे देख लेना, फिर बहू को आदत पड़ते देर नहीं लगेगी। ऐसे काम कर करके देगी तो बहू को सर पे चढ़ जाएगी तेरे। अरे जीजी वो सब छोड़ो, आप बताओ कैसे आना हुआ आज? कुछ नहीं, बस यहाँ से निकल रही थी तो सोचा अनीता से मिलती चलूं। वैसे तू तो आती नहीं है, अब कितने दिनों से तू नहीं आई, मैंने सोचा ला मैं ही मिलाती हूँ अनीता से। तू है कि तुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। अब मुझे ही देख ले, मैं ना रखूँ सुई इधर से उधर उठा के भी, सारा काम मेरी बहू खुद करती है। और मेरे से तो कहने की हिम्मत भी नहीं है उसकी कि माँ जी ये काम कर लो। मेरे बेटे ने सुन लिया ना कि उसने मुझसे काम की कही है तो उसकी खाट खड़ी कर देगा। मैं तो बहुत मौज में हूँ अनीता, मेरी बहू तो पूरे दिन काम करती रहती है। मजाल क्या मुझसे ये कह दे कि माँ जी एक लहसुन तो छिलवा दो। मैंने नहीं चढ़ाया उसे सर पे, तू चढ़ा रही है अपनी बहू को, देख ले पछताएगी। अरे जीजी, इसमें पछताना क्या, थोड़े बहुत काम करवाने से कौन सर पे चढ़ जाएगा? आपको तो पता ही है जीजी, मैं तो चैन से बैठ ही नहीं सकती हूँ। और रही बात घर की बहू की काम करने की, कि घर में काम सिर्फ बहू ही करे, तो ये बात तो जीजी गलत है। देखो हम बहू लाए हैं अपने घर में, कोई नौकरानी थोड़ी लाए हैं। बहू हमारे घर की लक्ष्मी होती है जीजी। अब वो बहू है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो थकती नहीं है या वो बीमार नहीं होती। और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटवा भी दो तो कौन सा मैं घिस जाऊंगी। और जीजी रही बात बेटे की खाट खड़ी करने की, तो मेरा बेटा बहू लाया है, कोई नौकरानी तो लाया नहीं है जो वो उसे मारेगा पीटेगा। और मैं जीजी बहू और बेटे के बीच में भी नहीं पड़ती हूँ, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पति पत्नी तो फिर एक हो जाते हैं, सास बुरी बन जाती है। इसलिए पति पत्नी के बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए जीजी। अच्छा जीजी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्यों? तू क्यों लाएगी? बहू को आवाज दे दे, वो बना लाएगी। अरे जीजी अभी तो उसका काम खत्म हुआ है, अभी गए हैं उसके मायके वाले, थोड़ी कमर सीधी कर रही होगी, करने दो उसे आराम। और चाय बनाने में मैं क्या घिस जाऊंगी, लो मैं बना लाती हूँ चाय। अरे नहीं, चाय रहने दे, मैं तो बस मिलने आई थी तुझसे। अरे जीजी बना लाती हूँ चाय, कितनी देर लगती है? अरे ना ना, अभी पी थी मैंने थोड़ी देर पहले चाय, रहने दे। अच्छा ठीक है, तो चाय मत पीना, पानी तो ले आऊं? ठीक है ला पानी ले आ, तू क्या मानेगी? हाँ जीजी और क्या, इतने दिनों बाद जो आई हो, चाय भी लाती हूँ और पानी भी लाती हूँ। अरे ताई जी आप कब आई? नमस्ते ताई जी, आप कब आई? थोड़ी देर हो गई बहू, जब तेरी सास बर्तन साफ कर रही थी ना, जब ही आई थी। हाँ बैठ। अरे ताई जी मैं पहले आपके लिए चाय बना लाती हूँ, तब बैठूंगी। अरे रहने दे चाय, तू क्यों तकलीफ ले रही है, तेरी सास है ना, वो बना लाएगी चाय। अच्छा ताई जी मम्मी चाय बनाने गई है? हाँ तू बैठ मेरे पास। और ताई जी दीदी कैसी है? ठीक है दीदी तो। बहू मैं एक बात कहना चाह रही थी। जी ताई जी बोलिए। तेरी सास को तूने इतना दुखी क्यों कर रखा है? क्या ताई जी, मैंने दुखी कर रखा है मम्मी जी को? और नहीं तो क्या, बेचारी इतनी देर से बैठी रो रही थी कि घर का सारा काम किया, बर्तन साफ करे, आज बहू के पीहर वाले आए थे, तो जीजी मैं तो आज थक गई,
इतना काम मत करवाया कर अपनी सास से, बेचारी की उम्र तो हो ही गई है अब। पर ताई जी, अरे मुझसे तो देखा नहीं गया बहू, ऐसे दुखी मत किया कर। तेरी सास बेचारी सीधी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू उसका फायदा उठाएगी। जी हाँ हाँ अनीता। माँ जी। जी मैं आपके लिए चाय बनाने क्या चली गई, आप तो मेरी बहू को ही भरने लग गई। मैंने क्या भरा है तेरी बहू को? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो उससे उल्टा तेरी तारीफ कर रही थी कि तू कितना काम करती है, और मैं क्यों भरूंगी तेरी बहू को भला? जी मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है जो आप मेरी बहू से कह रही थी। अरे मैं नहीं सुनती और मैं नहीं आती तो आप तो आज मेरे घर में आग ही लगा देती। ये क्या बोल रही है तू अनीता? छोटे बड़े का लिहाज है कि नहीं है? तू ऐसे बेइज्जती करेगी मेरी? जी मैंने सोचा तो नहीं था कि आपकी बेइज्जती करूंगी, पर आपने काम ऐसा किया है आज। तू बोल कैसे रही अनीता? तेरी जिठानी लगती हूँ मैं, तेरे से उम्र में भी बड़ी हूँ और रिश्ते में भी। तो जी ये काम बड़ों का तो नहीं होता, ऐसे घर बर्बाद करने का। बड़े तो समझाते हैं और आपने तो आज मेरे घर में ही आग लगाने का काम कर दिया। वो तो मैं टाइम पर आ गई, पता नहीं मैं नहीं आती तो वो बहू क्या सोचती मेरे बारे में। और मैं अपनी बहू को बेटी बना के रखती हूँ। हाँ तो मैंने कब मना किया? अच्छा है बेटी बना के रखती है तो। पर जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे पीठ पीछे मेरी बहू के कान भरोगी। मैंने कोई कान नहीं भरे तेरी बहू के, उल्टा तेरी बहू ही रो रही थी मेरे सामने कि मेरी सास मुझे तंग करती है। तो ताई जी मैंने ऐसा कब कहा? देख ले अब तेरी बहू मुझे झूठा बता रही है। मम्मी जी मैंने, अरे बस बहू, मैं जानती हूँ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, जा तू अपने कमरे में जा। जी मम्मी जी। और जी आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हो, उम्र में भी बड़ी हो, आपको क्या मजा आता है अपनी बेइज्जती करवाने में? कैसे बात कर रही है तू मुझसे? जी ऐसे घर बिगड़वाती फिरोगी ना तो ऐसे ही बात करेंगे सब। अरे अनीता तू तो बुरा मान गई, मेरा ये मतलब थोड़ी ना था, मैं तो बस ऐसे ही बातें कर रही थी। अच्छा अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। बताओ मेरे घर में आकर मेरी बहू की बुराई कर रही है। अरे ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये अपनी बहू को नौकरानी समझती है तो मैं भी अपनी बहू को नौकरानी समझूं। बहू कोई नौकरानी थोड़ी ना होती है। अगर बहू के काम में थोड़ा सा हाथ बटा भी लिया तो क्या बुराई है। और आप दोस्तों ऐसे कान भरने वाले पड़ोसियों से दूर रहना और मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।